नमस्कार दोस्तों। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आता है, वीडियोस में भी, मैसेजेस में भी और सेशन में भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा A to Z कि कैसे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब भले आपकी सिचुएशन चाहे इस वक्त जैसी भी हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका स्पेसिफिक पर्सन खुद ही आपके पास आएगा चलकर। और अगर आप चाहते हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में खुद ब खुद आए तो इस वीडियो में बताई गई एक भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, आप जिस फीलिंग में होते हो उसी तरह की फीलिंग्स को और अट्रैक्ट करते हो। यानी आप जिस तरीके की फीलिंग में इस वक्त हो, आप कोई भी एक्शन ले लो, उसके अपोजिट आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ अभी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है और आप कॉन्टैक्ट करने की हर कोशिश करते हो कि किसी भी तरीके से उस पर्सन से बात हो जाए, तो ऐसे में आप जितने भी एफर्ट्स लोगे सारे देखोगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे दूर ही जाता चला जाएगा, क्योंकि आपके लैक वाली फीलिंग में लिए गए हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन और ज़्यादा लैक को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन खुद आपकी लाइफ में चल करके आए, तो अपनी तरफ से एक्शन वाले जितने भी एफर्ट है आपको टोटली पूरी तरह से छोड़ने होंगे। चाहे आप उनको स्टॉक करते हो तो स्टॉक करना भी छोड़ना पड़ेगा, उनके मैसेजेस के लास्ट सीन देखना भी बंद करना पड़ेगा, इवन उनकी फ़ोटो तक नहीं आप देखोगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हो उस पर्सन से, तो आप अपनी तरफ से अब नो कांटेक्ट सिचुएशन स्टार्ट करोगे। अपने डिज़ायर को समझो कि आपको उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए या फिर आपको उस पर्सन के साथ मैरिज चाहिए। ये आपकी एक्चुअल डिज़ायर है, ना कि फ़ोन में बात करना। कई लोग इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में कि वो कांटेक्ट ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरी बात हो जाए या मुझे सामने वाला अनब्लॉक कर दे। अब जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो बातें आपकी अच्छी ही होती हैं, तो इसीलिए कांटेक्ट वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि एंड गोल आपका क्या है, शादी या रिलेशनशिप, दोनों में से जो भी है फोकस पूरी तरह से उस पर होना चाहिए, ना कि कांटेक्ट करने में। और क्योंकि अपनी तरफ से आप जितने एफर्ट्स ले रहे हो वो सारे फेल ऑलरेडी हो रहे होंगे, तो अब अपनी तरफ से आप उनको कोई मैसेज भी नहीं करोगे किसी तरीके का, और ना ही उनसे मिलने या बात करने की थोड़ी भी कोशिश करोगे। तो सबसे पहले आपने ये रियलाइज़ किया कि एक्शंस आपको नहीं लेने हैं। एक्शन वाइज जितने आप एफर्ट्स ले रहे हो सारे के सारे बंद कर देने हैं, और उसके बाद अपनी तरफ से नो कांटेक्ट जोन में जाना है। सामने वाले पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अगर सामने से मैसेज आता है तो आप चाहो तो रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन खुद से मैसेज नहीं करना है। और अगर सामने से मैसेज आता भी है और उस तरीके की बात होती है जो आपको परेशान करती है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करती है, तो उस वक्त भी आपको बात करना है, अवॉइड करना है। और ऐसा करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन भी आपकी तरह एक इंसान है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो ऐसे में जब आप उस पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हो या उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते, या आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, सामने वाला कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे आप नेगेटिव होने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है, नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। और जब जब नेगेटिविटी बढ़ेगी आपकी डिज़ायर हमेशा ही आपसे दूर चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हो तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के किसी से बात नहीं करनी है। कोई भी पर्सन हो, कितना ही क्लोज क्यों ना हो, उससे बात नहीं करनी है। क्योंकि जब आप उससे बात करोगे तो ना चाहते हुए भी अपनी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करोगे, और प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे तो सामने वाला आपके प्रॉब्लम के तौर पे हमेशा आपको ये सॉल्यूशन देगा कि आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर लो। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और सामने से अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि आप ब्रेक कर लो इस रिलेशन को, तो उस जगह पे भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगी, आपके रिलेशनशिप को भी लेकर के और उस पर्सन के साथ आपके रिलेशन को भी लेकर के। यानी जो फ्रेंड है उसके साथ भी बिगड़ जाएंगे रिलेशंस, और जो रिलेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इसीलिए आपके फ्रेंड्स में भी, अगर आपके सर्कल में किसी से भी बात होती है अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो कोई बात मत करो इस टॉपिक पे। और तीसरी बात यह है, जो एक्सेप्ट कर लो, आप मान लो, पूरी तरह से याद कर लो इस बात को कि आपके माइंड में जितने भी रीजंस है कि इस वजह से मेरा स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी की वजह से मेरा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, या मेरी किसी गलती से मेरा रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये जितने भी रीजंस है सारे झूठ है। इकलौता रीज़न ये है कि आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मतलब आपकी वाइब्रेशंस आपकी डिज़ायर से मैच ना करके आपके डिज़ायर के लैक वाले साइड से मैच करती है। जैसा अब्राहम कहती है, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक वांटेड साइड है, एक अनवांटेड साइड है। एक साइड जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, एक जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना हो। इसको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझना है कि यूनिवर्स किसी भी चीज़ को ना में नहीं देखता, हर चीज़ को हाँ में देखता है। तो जब आप बोलते हो कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, आप वांटेड वाली साइड में होते हो और यूनिवर्स कहता है ठीक है आपको ये रिलेशनशिप मिलेगा। और लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए
लेकिन इस वक्त मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, तो यूनिवर्स यहाँ पर ऐसे समझता है कि ठीक है, आप उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, या आप चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ अच्छा हो, तो यूनिवर्स ये समझता है कि ठीक है, आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो। और अपोजिट अगर आप कंप्लेन करते हो कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा रिलेशनशिप बिगड़ जाए या मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाए, तो ऐसे में यूनिवर्स इस तरीके से इस चीज़ को सुनता है कि अच्छा ठीक है, आपको आपके रिलेशनशिप में खराबी चाहिए, अब विश करके देता हूँ। जब आप ना वाली बातें ज़्यादा करते हो ना, जो आप नहीं चाहते हो, अनवांटेड वाले साइड पे जब आप ज़्यादा रहते हो, तो यूनिवर्स खट्टा मीठा वाला जॉनी लीवर बन जाता है कि अब बीच करके देता हूँ। और आपको पता होगा, अगर आपने वो मूवी देखी है, तो जॉनी लीवर आके कैसे रोड रोलर को और ज़्यादा बिगाड़ के चला जाता है। सेम उसी तरीके से देखोगे, यूनिवर्स सिचुएशंस को और ज़्यादा बिगाड़ देता है जब आप अनवांटेड पे होते हो। और अब्राहम कहती है, जस्ट बिकॉज योर लिप्स आर स्माइलिंग एंड योर सेंटेंसेज आर पॉजिटिव इट डजेंट मीन दैट यू आर इन द पॉजिटिव एंड ऑफ द स्टिक। यानी इसका मतलब है कि जस्ट बिकॉज आपका चेहरा स्माइल कर रहा है या आपके वर्ड्स पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव साइड में हो। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है हम पॉजिटिव साइड में हैं, लेकिन हम होते ही पूरी तरह से नेगेटिव साइड में हैं, और इसका एविडेंस आपको हमेशा करंट रियलिटी में मिलेगा। अगर करंट रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब समझ लो आपके माइंड में जो स्टोरी चल रही है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो आप लैक की तरफ जा रहे हो, इसीलिए वो लैक की तरफ आपकी रियलिटी में दिख रहा है। आप अपने माइंड में सेंटेंसेस को चेंज करोगे, अपने माइंड को चेंज करोगे, अपने माइंड में चल रही स्टोरीज को चेंज करोगे, आप इमीडिएटली या कुछ टाइम में उसका रिजल्ट देखोगे। इमीडिएटली कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि थॉट्स हमारे हर वक्त आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम मन में बोल ही रहे होते हैं, तो उसको एक सही डायरेक्शन देने में, उसको गाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम हमको देना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम लगता है, आप कुछ ही दिनों में इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या है, अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप कब क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ताकि जब भी आप अपने आप को नेगेटिव सेंटेंस रिपीट करते हुए पाओ, जो कि एक्चुअल रीजन है आपकी मैनिफेस्टेशन के ना होने का, जो आपको अनवांटेड साइड पे रखता है, उस साइड को चेंज करके जब आप पॉजिटिव पे आओगे और धीरे धीरे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाओगे, तो आप देखोगे खुद आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन में नहीं, आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ में ये चीज़ काम करेगी। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक वांटेड साइड है, एक अनवांटेड साइड है। हमारा माइंड दोनों ही जगह पे ज़्यादा भागता है। जिस तरीके पे, जिस जगह पे ज़्यादा जाएगा, वो चीज़ ज़्यादा लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब इस चीज़ को अपनी लाइफ में आप ऐसे देख सकते हो कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हैं और वो करंट रियलिटी में आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग है, तो उसके बारे में एक बार सोच कर देखो कि आप क्या सोचते हो, क्या आप रिपीट करते हो अपने माइंड में। और वहीं कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव है, तो उसको भी देखो, रियलिटी में वो नेगेटिव है, तो आपका मन उसके बारे में किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से सोचता है, आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा। और जब डिफरेंस समझ में आने लग जाए, तो आप एक चेंज के लिए तैयार होते हो। फिर आप उसको चेंज कर सकते हो धीरे धीरे पॉजिटिव फीलिंग्स में, और धीरे धीरे उसको किया जाता है। इमीडिएटली पॉजिटिविटी की तरफ नहीं भागा जाता, इसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे जाते हैं। और रिलेशनशिप्स के लिए मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बेटर ही होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ही होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना उस पर्सन के, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो और उसको बेटर करना चाहते हो, या जिसके साथ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, वांटेड और अनवांटेड। तो सेम उस पर्सन में जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप उसमें नहीं चाहते हो। तो जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में बात मत करो, क्योंकि आप बात करोगे तो यूनिवर्स उसको ना में नहीं सुनेगा, उसको भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। तो इसलिए जो चीज़ पसंद आ रही है सिर्फ उसके बारे में बात करो, उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखने हैं। और या फिर चाहो तो आप मुझसे अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बना सकते हो। जो माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो है वो कॉम्बिनेशन है मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग का। और उसमें आप अपने रिलेशनशिप्स में चल रही प्रॉब्लम या ओवरऑल लाइफ में किसी भी चीज़ में चल रही प्रॉब्लम के बारे में जब मुझे बताओगे, तो उस हिसाब से मैं उसको डिज़ाइन करूँगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस दोनों एक साथ एक्सेप्ट करें इस बात को कि हाँ, कैसे चेंज लाया जा सकता है एक्चुअल में। और माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो में मैं एक जनरल वाले अभी ऑडियो डालूंगा चैनल पर, जो ओवरऑल वर्क करेगा। यानी हो सकता है हर किसी के लिए वर्क ना करे, लेकिन सिचुएशंस के हिसाब से कर जाएगा। अब क्योंकि रिलेशनशिप में देखोगे तो कई बार रीजंस माइंड के पास बहुत सारे होते हैं, तो आपके माइंड के रीजंस के अकॉर्डिंग अगर वो ऑडियो रहेगी तो आपके लिए वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका केस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उस जगह पर आपको माइंड रिप्रोग्रामिंग की पर्सनल ऑडियो हेल्प करेगी। और इस ऑडियो में आपके जो नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है, उसको ब्रेक करने के लिए मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा कि आपका माइंड नेचुरली पॉजिटिविटी को क्रिएट कर पाए और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ पाए। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने अराउंड किसी कपल्स को देखोगे, तो आपके अराउंड यानी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई अनजान भी हो सकते हैं, या कोई सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। उस वक्त अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा देखना जरूरी होता है कि आप कपल्स को देख करके कैसा इन जनरल फील करते हो। अगर आपको जेलसी आती है कि उसके पास क्यों है, वो डिज़र्व नहीं करते,
तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, या जेलसी की फीलिंग नहीं है लेकिन एक लैक की फीलिंग है कि उसके पास है चलो ठीक है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसी फीलिंग में भी आप अपने आप को रेजिस्ट करते हो। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप जब भी किसी कपल्स को देखो और वो आपको नेचुरली अगर पसंद आते हैं, अगर पसंद नहीं आते हैं तो आप उस पर से ध्यान हटा लोगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे, ना अच्छी ना बुरी। लेकिन कोई कपल्स को देख रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करोगे जो आपको उसमें अच्छा लग रहा है, या उनका रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। जैसा मैंने 1-2 दिन पहले कम्युनिटी टैब पर रितेश और जेनेलिया देशमुख पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हुए उनको अप्रिशिएट किया था कि उनके रिलेशनशिप में मुझे क्या अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप कभी भी किसी कपल्स को देखकर ना जेलस फील करो, ना ही आप उनको देखकर लैक फील करो। अगर आपको कोई कपल्स देखते हैं तो उनको अप्रिशिएट करो, ताकि आपका माइंड नेचुरली अपनी स्टोरीज को चेंज कर पाए। और इतना करते करते आप इस जर्नी को ही इतना एंजॉय करोगे, और ये जर्नी एंजॉय करते करते ही आप मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में ले आओगे। और अगर आपको माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवानी हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।